डाकू का प्रायश्चित बहुत समय पहले की बात है। मध्यपुरा राज्य में विश्वभानु नामक एक राजा शासन करता था। वे अपनी दयालुता, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत करती थी, परंतु राज्य के एक कोने में समस्या बनी हुई थी। वहां एक घना जंगल था जिसमें उग्रसिल नाम का डाकुओं का सरदार अपने दल के साथ रहता था। डाकू अक्सर जंगल के आसपास के गांवों में हमला करके लूटपाट और हिंसा करते थे। वे अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे पगड़ी के छोर से ढक लेते थे। राजा ने कई बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी। इस आतंक के कारण प्रजा हमेशा भयभीत रहती थी। उग्रसिल एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था, परंतु उसके जीवन में बदलाव तब आया जब उसने एक सुंदर और दयालु महिला सुरेखा से विवाह किया। सुरेखा उसके दुष्कर्मों में उसका साथ नहीं देती थी। वह हमेशा उसे सुधारने की कोशिश करती थी। हालांकि उग्रसिल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। कुछ समय बाद उनके जीवन में खुशी का आगमन हुआ। सुरेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म ने उग्रसिल को भीतर तक बदल दिया। अब वह औरतों और बच्चों को लूटपाट के दौरान नुकसान नहीं पहुंचाता था, परंतु उसकी अंतरात्मा अभी भी अशांत थी। एक रात भोजन के बाद उग्रसिल सो रहा था। उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि राजा के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया है और उसकी पत्नी व बेटे को नदी में फेंक दिया है। इस डरावने सपने से जागकर वह पसीने से भीग गया। उसी पल उसने निर्णय लिया कि वह डाकू जीवन त्याग देगा और एक ईमानदार व्यक्ति बनेगा। उग्रसिल ने अपने दल के सभी सदस्यों को बुलाकर अपनी इच्छा प्रकट की। उसने कहा, अब मैं इस जीवन को त्यागना चाहता हूं। मैं अपने परिवार के साथ एक साधारण और ईमानदार जीवन जीना चाहता हूं। डाकुओं ने एक स्वर में विरोध किया। वे बोले, सरदार, आपके बिना हमारा क्या होगा? हम यह नहीं होने देंगे। उनकी नाराजगी देखकर उग्रसिल को अंदेशा हो गया कि वे उसके खिलाफ साजिश करेंगे। इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह उसी रात जंगल छोड़कर राजा विश्वभानु के महल की ओर चला गया। राजमहल पहुंचकर उग्रसिल ने अपनी पत्नी और बच्चे को महल के बाहर छोड़ा। वह दीवार चढ़कर खिड़की के रास्ते राजा के कक्ष में पहुंचा। राजा गहरी नींद में थे। उग्रसिल ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैं क्षमा मांगने आया हूं। मैंने बहुत पाप किए हैं, पर अब मैं बदलना चाहता हूं। मेरे पास अपने परिवार को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। कृपया मुझे एक अवसर दें। राजा चौंक कर जाग गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा, चोर, इसे पकड़ो। उग्रसिल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूं। मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं। मेरी पत्नी और पुत्र भी बाहर हैं। मैंने आपकी शरण में आकर अपने सभी पापों को स्वीकार किया है। कृपया मुझे एक मौका दें। राजा विश्वभानु ने उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा देखा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इसे छोड़ दो। फिर राजा ने उग्रसिल से कहा, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई झलकती है। मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। यह अशर्फियों से भरा थैला लो और एक नया जीवन शुरू करो। लेकिन एक वादा करो, 1 साल बाद तुम यहां आओगे और मुझे बताओगे कि तुमने ईमानदारी का जीवन अपनाया है या नहीं। उग्रसिल की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसने राजा के चरण छूकर धन्यवाद दिया और अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तुम्हें क्या लगता है, क्या राजा ने उसे क्रूर डाकू को क्षमा करके सही किया? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, राजा विश्वभानु का उदारतापूर्ण व्यवहार उनके दयालुता और बुद्धिमानी का बहुत अच्छा उदाहरण है। सजा का मुख्य उद्देश्य दोषी को उसकी गलती का एहसास कराना होता है। क्योंकि उग्रसिल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए राजा द्वारा समाधान उचित था। ऐसा करके उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। संभव है यह सुनकर दूसरे डाकू भी समर्पण के लिए खुद ही तैयार हो जाए। विक्रमादित्य के उत्तर से संतुष्ट बेताल तुरंत उड़कर पेड़ पर चला गया और राजा बेताल को लेने फिर से पेड़ की ओर चल दिए।